गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, है ना। हम लोग चल रहे थे, क्या देख रहे थे बाबू? देख लिया था कि सर अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रिलेशन क्या होता है, रूट्स क्या है ना। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ये आया था, अल्फा इंटू बीटा क्या आया था, सी बटा ये आया था, यही आया था ना। अब बोला था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिजॉल्व इन फैक्टर फॉर्म, तो वो भी सीख गया था, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर 0, ये सीख गया था भाई, है ना। जहां अल्फा क्या था बाबू, रूट्स था, अल्फा और बीटा रूट्स था, तो हम लोग क्वाड्रेटिक सीख गया था। अगला बाबू हम लोग का, है ना, क्यूबिक इक्वेशन है। क्या है? क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्यूबिक इक्वेशन फॉर्म कैसा रखता बाबू? तो कहता है सर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। हमने बोला था कि सर रूट्स जो डिपेंड करता है वो किस पे करता है बाबू? डिग्री पे। हाईएस्ट डिग्री कितना है? तो हाईएस्ट डिग्री कितना बाबू? यहाँ 3 है, तो कितना रूट्स आएंगे? 3 रूट्स आएंगे। तो कौन कौन आएंगे? अल्फा, बीटा और क्या आएंगे जी? गामा। क्लियर? तो यहां जो इसका फैक्टर होगा बाबू, है ना, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा इज इक्वल टू 0, यही आएगा ना। हमने बोला था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो उसका फैक्टर होगा एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, क्योंकि अगर पावर 2 है बाबू तो 2 फैक्टर उसका आएंगे। यहां पावर 3 है तो कितना फैक्टर आएगा? 3 आएगा। अब क्या करेंगे? इसको गुना कर लेते हैं बाबू। ये दोनों को गुना करोगे तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इज इक्वल टू 0। अब अगर इसको गुना करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे, ओवरऑल मल्टीप्लाई करोगे, तो यहां से मिलेगा हमको एक्स क्यूब माइनस, है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक है ना, ये मिलेगा। प्लस इसको और गुना और मल्टीप्लाई करोगे तो वो मिलेगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, ठीक है, इंटू एक्स, है ना। और क्या चलेगा बाबू? माइनस चलेगा। ठीक है ना। क्या होगा यार? बोलो, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहां से? है ना। ये क्या है मेरा यार? सम ऑफ रूट्स, SOR बोलते थे जिसको। और ये मेरा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 एट ए टाइम। ये क्या है बाबू? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। है ना। क्या करोगे? अगला आप चलते हैं बाबू, ये इसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया मैंने। ठीक है, अब चलता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ठीक है, ए क्या करूंगा यार? कॉमन ले लूंगा। ए जैसी कॉमन लूंगा कितना आ जाएगा? एक्स क्यूब प्लस बी बटा ए एक्स स्क्वायर, क्या कहते हो, प्लस सी बटा ए इंटू एक्स प्लस डी, है ना, इक्वल टू 0। ए कभी 0 नहीं होगा, नहीं तो क्यूबिक इक्वेशन डी बाई ए होगा। कभी क्यूबिक इक्वेशन नहीं फॉर्म करेगा। ये अगर 0 होगा तो ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना, चाहिए। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूं बाबू। अब कहता है कंपेयर, आगे बाबू, कंपेयर इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। ये तो चल गया 0 में, चल गया ना, है ना। अब कहता है बाबू कि एक्स क्यू है, तो ये एक्स स्क्वायर अगर ये है ना, तो ये कंपेयर होगा इसके साथ। तो सम ऑफ जो रूट्स होगा मेरा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये माइनस यहां चला आएगा, कितना आ जाएगा बाबू? माइनस बी बटा ए। कोई दिक्कत है ना। इसी को कैसे लिखोगे बाबू? समेशन ऑफ अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस बी बटा ए। क्लियर है? क्लियर है जी? लिखोगे ना इसको? यस सर, है ना। कोई दिक्कत भाई? समेशन ऑफ अल्फा का मतलब जी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्लियर है? क्यूबिक है तो क्लियर है। तो अगला क्या लिखोगे बाबू? अगला कंपेयर करोगे, कौन किससे कंपेयर होगा? इससे होगा, है ना। ये कौन है? एक्स का कोफिशिएंट है, ये एक्स का कोफिशिएंट है, कितना आ जाएगा? अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? सी बाई ए। क्लियर है? क्लियर भाई? क्लियर है? इसको क्या लिखोगे बताओ? सिग्मा अल्फा। कितना लिखोगे? सिग्मा अल्फा इंटू बीटा, कितना लिखोगे? सी बटा ए। क्लियर हीरो?
अब क्या बोलोगे बताओ। अगला लास्ट बच गया, लास्ट बाबू कंपेयर्ड, ये लास्ट वाला का कांस्टेंट वाले कांस्टेंट के साथ कितना है, ये कहां पे है सेकंड, ये अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, क्या आ गया माइनस डी बटा ए, ठीक है माइनस डी बटे ए। इसको क्या लिखोगे, पाई अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस डी बटा ए। अब रखना है बात सर, याद रखना हम लोग का क्या है इसमें, हाँ माइनस डी लिखा हुआ है, ये डी है एक्चुअली, है ना। अब याद कैसे रखना बाबू, है ना यार, ये सर प्लस माइनस हमको पता नहीं चला सर, है ना। तो देखना अगर एकक का सम आएगा तो माइनस आएगा, ये देखो ना अल्फा बीटा गामा एकक का सम है ना, माइनस आएगा। अगर प्रोडक्ट इन टू आता, टू आया तो दो गो का सम आया, इवन का सम आया है दो गो का मल्टीप्लिकेशन का, तो प्लस आएगा। फिर बाबू तीन गो का मल्टीप्लिकेशन आया तो क्या आएगा माइनस आएगा, आएगा हीरो। अगर चार गो का रहता तो प्लस, अब पांच गो का रहता तो माइनस। तो क्लियर है, लिख लो बाबू यहां तक पहले। हाँ तो यहां से इक्वेशन हम लोग का बना, कैसा बनेगा, एक्स क्यू माइनस समेशन ऑफ, है ना जी, एक्स क्यू माइनस समेशन ऑफ अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर, क्या बाबू, प्लस समेशन ऑफ अल्फा बीटा इंटू एक्स माइनस पाई अल्फा इज इक्वल टू 0। ये मेरा हुआ इक्वेशन किस फॉर्म में, रूट फॉर्म में, यही हुआ ना समेशन फॉर्म में, क्लियर है ना। अगला है बाबू हम लोग का वाई क्वाड्रेटिक, वाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो कैसा होता बाबू, ए एक्स का पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी बराबर 0। कितना रूट्स आएगा बाबू, 4 रूट्स होंगे। तो अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, क्लियर है। अब देखो ये छोड़ो जरा सा देखो, है ना, इसका कितना फैक्टर होगा, 4 फैक्टर होगा। कौन कौन, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा और एक्स माइनस डेल्टा इक्वल टू 0। क्लियर है यहां तक सभी को क्लियर है ना। अब क्या करेंगे देखना, एक्स क्यू था तो एक्स का पावर 4 है तो एक्स का पावर 4 होगा माइनस एक्स क्यू था तो एक्स स्क्वायर था, ठीक है ना, और साइन वही चलेगा, ठीक है। तो यहां कितना हो जाएगा माइनस समेशन ऑफ अल्फा एक्स क्यू हो जाएगा। इसको देखकर क्या हीरो ना जी, नहीं बोलोगे, प्लस है ना समेशन ऑफ, यहां 2 गो का कहा है तो यहां कितना आएगा 3 गो का आएगा, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। कोई दिक्कत बाबू, अच्छा यहां प्लस आ गया तो यहां क्या आएगा माइनस आएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। समेशन ऑफ बोलो बोला अगला यार, अल्फा बीटा, है ना, ये क्या था अल्फा, पहले फिर 3 गो का, पहले 3 गो का आएगा ना, 1 गो का 2 गो का आएगा ना, सॉरी गलती हो गई यार, 2 का आएगा ना, 2 इंटू एक्स कितना आएगा एक्स स्क्वायर आएगा हीरो, माइनस समेशन ऑफ बोलो अगला कितना का 3 गो का अल्फा इंटू गामा कितना बाबू बोलो एक्स, क्लियर है। अगला कितना का यार 1 है ना 2 3 प्लस क्या होगा पाई अल्फा बीटा, डायरेक्ट हो जाएगा ना, तो पाई अल्फा लिखो सिर्फ, है ना, पाई अल्फा इज इक्वल टू 0, क्लियर है। ये मेरा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट फॉर्म में, है ना, जहां लिखना पड़ेगा समेशन ऑफ अल्फा कितना होगा बाबू, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना, प्लस क्या होगा बाबू डेल्टा कितना होगा माइनस बी बटा ए, क्लियर है जी। आगे बढ़ते बाबू, समेशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा क्या होगा गामा प्लस गामा इंटू बीटा प्लस बोलो गामा इंटू डेल्टा, 6 को होगा ना, गलती हो गया, अल्फा बीटा यहाँ गलती हो गया, क्या आएगा बताओ, पहला 3 कितना है 4 है ना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा कौन कौन आएगा बताओ, अल्फा बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा, है ना, प्लस अल्फा गामा प्लस कितना बाबू अल्फा गामा, उसके बाद क्या लिखोगे अल्फा डेल्टा और प्लस बीटा गामा, होगा जी, होगा ये होगा, है ना, अल्फा बीटा ये है ना प्लस अल्फा गामा क्या होगा अल्फा गामा प्लस क्या बोलोगे
बोलो आगे, डेल्टा अल्फा और प्लस बीटा डेल्टा। क्लियर है ना? ये हुआ अल्फा इंटू बीटा। अगला क्या करना है, आगे क्या लिखना है, इधर लिख देता हूं बच्चों। क्या लिखोगे अगला, समेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा। समेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा, बोल यार, समेशन अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा प्लस अल्फा गामा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा। क्लियर है? ये तो हुआ है ना। अब क्या चाहिए, पाई अल्फा चाहिए। तो ये क्या लिखाएगा, पाई अल्फा क्या लिखाएगा बाबू, बोलो यार, पाई अल्फा क्या होगा, है ना? इसको घेर देता हूं भाई। पाई अल्फा जो होगा मेरा क्या होगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। क्लियर है? है ना? अगर आपसे कोई पूछता कि बाबू रे, है ना, x का पावर 100 है ना, x का पावर 100 है, तो कैसे लिखता बताओ। पहले तो x का पावर 100 आता है ना, माइनस समेशन ऑफ, बोलो एक होगा 99 ना लिख लोगे, प्लस अगला बोलो, अगला समेशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा एक्स का पावर 98 एड सो ऑन इक्वल टू 0 ना लिख लोगे। अब तो प्लस माइनस से चलेगा। हाँ बाबू, प्लस माइनस, ये हाँ माइनस होगा। क्लियर है? क्लियर भाई? अल्टरनेट करके लिख लोगे, चलो लिख लो बाबू। क्वेश्चन है बाबू आपसे, है ना, देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है। कहा आपसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स इन एक्सप्रेशन ऑफ x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 इजकल टू 0। ठीक है ना बाबू? पहला मेथड, सब मेथड बताऊंगा यार। पहला मेथड आप क्या करो, पहला मेथड क्या करो बाबू, है ना बाबू, का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स इन एक्सप्रेशन ऑफ एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 एंड एक्स माइनस 3, है ना। पहला मेथड क्या करूंगा बाबू, मल्टीप्लाई करके करूंगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, पहले ये दो का गुना कर रहा हूं बाबू, माइनस 3x और प्लस 2, क्या बाबू क्लियर है ना। और x माइनस 3 बराबर 0, क्या यार क्लियर है। अब गुना करना पड़ेगा, तो ये बनाएगा एक्स क्यूब और ये बनाएगा माइनस 3x स्क्वायर और ये बनाएगा प्लस 2x, ये बनाएगा माइनस 3x स्क्वायर, ये बनाएगा प्लस 9x और ये बनाएगा माइनस 6 इजकल टू 0। कितना हो जाएगा जी, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x और माइनस 6 बराबर 0। तो कोफिशिएंट ऑफ कितना का बाबू, एक्स स्क्वायर का माइनस 6 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स आ गया 11। एक मेथड तो ये था बाबू। दूसरा मेथड था यार, हमने सीखा था कि सर अगर क्यूबिक इक्वेशन बनेगा इसका, और क्यूबिक इक्वेशन हम लोग जानते हैं एक्स क्यूब माइनस समेशन ऑफ अल्फा एक्स स्क्वायर, क्या कहते हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोल मेरे दोस्त, प्लस बोल मेरे भाई, समेशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा एक्स माइनस पाई अल्फा इंटू बीटा, पाई नहीं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इजकल टू 0। क्या यार, यहां तक किसी को अगर प्रॉब्लम मेरे दोस्त नहीं है तो समेशन ऑफ अल्फा एक्स स्क्वायर देगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होगा माइनस समेशन ऑफ अल्फा, समेशन ऑफ अल्फा मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये क्या होता बाबू, रूट्स इसका कितना आएगा, x बराबर 1, 2 और 3, क्या आएगा बोल दो यार, माइनस कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा माइनस 6। क्लियर है? क्लियर है ना। अगला है बाबू क्या यार, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पूछा है हमसे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पूछा है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पूछा है, कितना होगा बाबू, समेशन ऑफ अल्फा बीटा, क्या आएगा बताओ। ये इसको लिखूंगा अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा डेल्टा अल्फा, ठीक है, यही ना, अल्फा बीटा गामा यही है ना। 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1, क्या कहते हो, कितना आएगा, ये छो अपाची का आ जाएगा। क्लियर, यही पूछ रहा था ना, मेथड दो। क्लियर, एक मेथड है बाबू इसका, पहले इतना लिखो तो बताता हूं।
देखिए मेथड थर्ड के लिए क्या कंसेप्ट है बाबू, पहले उसके लिए आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा यार। जैसे कहने का मतलब हुआ कि अगर हम लोग ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे नहीं 2 लिखूंगा, 2 लिखूंगा। नहीं 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 नहीं, यहां लिखना, ऐसे लिखना पड़ेगा और प्लस में लिखना पड़ेगा, दोनों प्लस में लिखना पड़ेगा। आई थिंक दोनों प्लस में लिखना पड़ेगा, तब तो कटेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया, ये टूटेगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस, ये दोनों कट जाएगा। एक बचेगा कितना हीरो? 2ab बचेगा हीरो। अच्छा, अगला मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं, है ना, अभी देखना ना, ये जो लिखा हूं ना, अभी ये जो लिखा हूं, ये देखना अभी एकदम प्रूफ हो जाएगा। सही बात है सर, है ना। अगला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अगर तुमसे कोई पूछ दिया क्या कहोगे दोस्त? तो कहता है ए स्क्वायर होता है सर, बी स्क्वायर होता है सर, प्लस सी स्क्वायर होता है सर, प्लस 2 कॉमन ले लो सर, क्या होता है? ए बी होता है सर, प्लस बी सी होता है सर, प्लस सी होता है बाबू, है ना। यानी कहने का मतलब हुआ सर कि आप हमको ये बताना चाह रहे हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू समेसन ऑफ ए बी होता है सर। क्या बोलना चाहते हो आप, है ना? सर आप ये कहना चाहते हो सर, है ना? क्या सर आप ये हमको कहना चाहते हो कि ये भी तो समेसन ऑफ ए स्क्वायर है सर, ना जी? समेसन ऑफ ए स्क्वायर है, कितना लिखोगे? प्लस 2 समेसन ऑफ ए बी। क्या कहते हो ना जी? अच्छा, ये क्या है जी? ये क्या है? समेसन ऑफ ए स्क्वायर। क्या कहते हो? यही लिखवाना चाहते हैं सर आप हमसे। ये कितना है? समेसन ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू समेसन ऑफ ए बी, है ना बाबू। हमको क्या एक्स स्क्वायर किसका कोफिशिएंट होता है बताओ? एक्स स्क्वायर, हाँ, एक्स स्क्वायर किसका कोफिशिएंट होता है? क्यूबिक वाला में सम ऑफ रूट्स का, ये ना एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं एक्स का कोफिशिएंट निकालना होता, ठीक है, तो क्या होता था? है ना, 2 एट ए टाइम, ये ना, मतलब यही वाला ना जी, ए और बी चाहिए, तो इसको क्या करना पड़ेगा? इधर करना पड़ेगा। मतलब अगर समेसन ऑफ ए बी पूछ दिया हमसे तो क्या होगा बताओ? समेसन ऑफ ए बी पूछ देगा तो कितना हो जाएगा? समेसन ऑफ ए स्क्वायर पूरे का, समेसन ऑफ ए स्क्वायर माइनस समेसन ऑफ ए स्क्वायर बटे 2। देखना बाबू, है ना, समेसन ऑफ ए बी हम जानते हैं कि समेसन ऑफ ए बी जो होता है एक्स का कोफिशिएंट होता है बाबू। समेसन ऑफ ए बी जो होता है एक्स का कोफिशिएंट होता है, तो कैसे निकालोगे बाबू? एक्स का कोफिशिएंट बोला था ना, जिसका अल्फा कितना दिया था? 1 दिया था, बीटा कितना दिया था? 2 दिया था, और गामा कितना दिया था? 3 दिया था हीरो। तो समेसन मैं ए बी निकाल रहा हूं बाबू, मतलब समेसन ऑफ क्या चाहिए हमको? अल्फा बीटा चाहिए। तो क्या लिखना पड़ेगा? समेसन ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर माइनस समेसन ऑफ, बोल बाबू, अल्फा स्क्वायर अब बटे 2। बोल यार, समेसन ऑफ अल्फा मतलब इसका 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस क्या बाबू? ना बोलोगे? समेसन ऑफ अल्फा स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बटे 2। कितना हो जाएगा यार? 3 2 5 1 6 36, और वो 3 3 9 और 4 14 आएगा, और बटा 2 यानी 22 बटा 2 बराबर 11 आया था जी। तो एक मेथड ये भी है बाबू। क्लियर है? क्लियर कंसेप्ट भाई? ठीक है, लिख लो। क्या बोला है बाबू आपसे, है ना? क्वेश्चन बोला है, कहता है इफ r, s, t be roots of equation be roots of equation 8x cube plus 100x square plus 2008 is equal to 0, then value of r प्लस s का क्यूब प्लस s प्लस t का क्यूब प्लस t प्लस r का क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, है ना? आप वीडियो पॉज करके बनाओ बाबू, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। देखिए बाबू, क्वेश्चन दिया गया है इफ r s t बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन 8x क्यूब प्लस 100x, यहाँ x स्क्वायर था बाबू, एक्चुअली x था, है ना, सॉरी यार, प्लस 2008 इक्वल टू 0,
है ना। देन वैल्यू ऑफ आर प्लस एस का क्यू प्लस एस प्लस टी का क्यू प्लस टी प्लस आर का क्यू इजकल टू व्हाट पूछा आपसे, है ना। यहां एक्स स्क्वायर को आप एक्स कर लेना। तो यहां हम लोग देखेंगे बाबू कि सर, है ना, मिसिंग कौन है बताओ। एक्स स्क्वायर। क्या मिसिंग है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मिसिंग। मिसिंग मतलब इक्वल टू 0 यार। और ये होता था क्या बाबू? समेशन ऑफ अल्फा इजकल टू 0 होता था। मतलब आर प्लस एस प्लस टी का मान 0 है, तो यहां से आर प्लस एस जो होगा वो माइनस टी होगा, इक्वेशन नंबर 1, है ना। एस प्लस टी जो होगा माइनस आर, इक्वेशन नंबर 2। और क्या होगा? आर प्लस टी जो होगा वो माइनस एस होगा, इक्वेशन नंबर 3। क्या कर दो? पुट कर दो बाबू। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन गिवन जो दिया गया है एक्सप्रेशन उसमें, तो आर प्लस एस कितना निकला था? तो माइनस टी का क्यू हो जाएगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा? एस प्लस टी माइनस आर का क्यू हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा बाबू? प्लस माइनस एस का होल क्यू। ये कितना हो जाएगा? सबसे माइनस कॉमन हो जाएंगे तो माइनस टी क्यू प्लस आर क्यू प्लस एस क्यू। अब हम लोग जानते हैं बाबू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, है ना। अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो उसका वैल्यू आता है बाबू, कितना आता है? 3ab आता है ना। मतलब 3TRS, यही ना आएगा, RST। और ये है क्या? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्यूबिक में क्या होता है बताओ? माइनस डी बटे ए, बस डी बटे ए होता है जी। बताओ माइनस डी है कितना बाबू? 2008। माइनस 2008। अब बटा ए बताओ यार 8। कोई दिक्कत यार? यहां तक अगर किसी को प्रॉब्लम है एक आ पैसा के तब बताओ, कुछ कटेगा बाबू? माइनस प्लस कितना हो जाएगा? 8 से कितना मरतब कटेगा यार? 8। अरे भाई तुम अपने कर लेना भाई। 51। हाँ, 151। अरे रहने दे भाई, तू अपने कर लेना, मैं तो इतना ही कर दिया हूं। सिंपली भाई खुद कर लेना। कहता है आपसे बाबू कि रूट्स ऑफ इक्वेशन पूछा है, रूट्स ऑफ इक्वेशन पूछा है, जिसमें आपका क्वेश्चन दिया गया बाबू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। ये पहला क्वेश्चन है बाबू। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है रूट्स ऑफ इक्वेशन, चलो बच्चे वाले क्वेश्चन है बाबू। रूट्स ऑफ इक्वेशन, है ना। ये क्वेश्चन दिया गया बाबू x का पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर और माइनस 9 इजिकल टू 0। ठीक है, दो को क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बाबू। ठीक है, दो को क्वेश्चन पूछा गया है। बनाता हूं बाबू, बनाता हूं। ठीक है, क्या करोगे बताओ, है ना। फैक्टराइजेशन करोगे या क्या लगाओगे? 9 5 है ना, क्या लगाओगे? हाँ, सीधे धारा चले लगाओगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5x, है ना, प्लस 45। कैसे किया बाबू? ये 1 को मल्टीप्लाई करते 45 से, 45 आया। 45 का ऐसा दो फैक्टर करते हैं कि जिसका सम या डिफरेंस 14 आ जाए। तो मैंने 9 और 5 लाया, तो 9 और 5 लाकर क्या देखा? सम 14 आ रहा है ना जी, है ना। बड़े लड़के लोग हंस रहे हैं भाई। x कॉमन लिया तो x प्लस 9 प्लस 5 कॉमन लिया तो x प्लस 9 इजकल टू 0, है ना। तो x प्लस 9 दोनों से कॉमन है, तो x प्लस 5 इजकल टू 0, यानी x बराबर कितना हो गया बाबू? -9 और -5। क्लियर है? यही दो रूट से बाबू यहां आते हैं यार, यहां आते हैं, है ना। यहां देखो, पहले क्या करूंगा बाबू कि सर देखेंगे यार सर ये तो 4 में क्वाड्रेटिक है ना। तो पहले क्या करूंगा, इसको ऐसे क्या लिख सकते हैं सर? x का स्क्वायर और माइनस 8x स्क्वायर माइनस 9 इजकल टू 0। फिर क्या लेट मान लूंगा? x स्क्वायर को मैंने t मान लिया, तो यह कितना आ जाएगा? t स्क्वायर माइनस 8t माइनस 9 इजकल टू 0। क्या कहते हो, है ना। अब क्या करते बाबू? फैक्टर करूंगा, तो टी स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा? 90 प्लस टी, क्या बाबू? 9 आएगा ना, 9 में से 1 घटा दूंगा तो 8 आ जाएगा। और माइनस में लाना है तो बड़े वाला को क्या रखना है? माइनस में रखना है। -9 इजकल टू 0। टी कॉमन लिया जैसी, तो टी -9 प्लस 1 कॉमन लिया तो टी -9 इजकल टू 0। तो ये आ जाएगा टी प्लस 1 और कितना आ जाएगा? टी -9 इजकल टू 0। तो टी बराबर एक -1 आ गया और एक टी बराबर 9 आ गया,
है ना। टी का नाम निशान क्वेश्चन में नहीं था बाबू, नहीं ना था दोस्त, टी का नाम निशान क्वेश्चन में नहीं था। टी के प्लेस पे क्या रखना है, एक्स रखना है, एक्स स्क्वायर रखना है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, है ना, है ना। आएंगे बाबू इमेजिनरी रूट्स आएंगे यार, है ना। तो एक्स बराबर आ जाएंगे प्लस माइनस आयोटा, जहां आयोटा का मान होता है स्क्वायर रूट के अंदर कितना, -1 होता है जी। तो 2 रूट ये आए बाबू, है ना। अच्छा, एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो एक्स बराबर कितना हो गए, प्लस माइनस कितना बोलो 3। तो हमने कहा सर कि, है ना, आपने बोला था कि नंबर ऑफ रूट्स है जो डिपेंड करता है किस पे बाबू, डिग्री पे। तो 4 को हाईएस्ट पावर कितना बाबू, 4 है, 4 डिग्री है ना, तो 4 को रूट्स आएंगे बशर्ते देखो बाबू यहाँ 2 को इमेजिनरी आया और 2 को रियल आया, है ना। तो पूछ सकते था आपसे कि हाउ मेनी रूट्स आर रियल और हाउ मेनी रूट्स आर इमेजिनरी। तो रियल रूट्स 2 आएंगे और इमेजिनरी रूट्स 2 आएंगे। क्लियर, चलो लिखो बाबू पहले। क्वेश्चन है अगला कि सर नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 8 सेक स्क्वायर थीटा -6 सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। आपके पास सिर्फ 2 सेकेंड है, वीडियो पॉज करके बनाएंगे, बना लीजिए। यस सर। कितना कितना आया, 1/4 एंड 1/2 गलत है ना। देखो अभी कहता है कि सर 8 सेक स्क्वायर थीटा, फैक्टर करूंगा बाबू, तो 8 सेक स्क्वायर थीटा, है ना, और कितना में टूट जाएगा बाबू, -4 सेक थीटा -2 सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, सेक थीटा को कुछ है ना। अब क्या करेंगे बाबू, चल रहा है ना, तो सेक थीटा क्या जूम करोगे, ये क्या करोगे, 4 सेक थीटा कॉमन ले लेता हूँ, तो कितना बचेगा 2 सेक थीटा -1 और -1 कॉमन लिया तो 2 सेक थीटा -1 इक्वल टू 0। यहां से आ गया बाबू 4 सेक थीटा -1 इंटू 2 सेक थीटा, है ना, -1 इक्वल टू 0। यहां से आएगा 4 सेक थीटा -1 इक्वल टू 0 और 2 सेक थीटा -1 इक्वल टू 0। तो यहां से आता बाबू सेक थीटा बराबर 1/4 और सेक थीटा बराबर 1/2, है ना बाबू। अब चलते यार सेक थीटा क्या कहता है। सेक थीटा कहता बाबू कि सेक थीटा का जो डोमेन होता है बाबू, उस सेक थीटा, है ना, जो ऑलवेज सेक थीटा जो होता है वो थीटा ऑलवेज जो बिलोंग करता है बाबू, है ना। सेक थीटा जब डिफाइंड है बाबू, ठीक है ना, कहता है कि इसका जो डोमेन होता है बाबू सेक थीटा का, वो होता है -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिट। मतलब -1 से 1 के बीच में कोई इसका वैल्यू ही नहीं आता है, मतलब -1 और 1 पर वैल्यू अनडिफाइंड है, कोई वैल्यू नहीं आता, है ना। इसीलिए ये सेक का थीटा का वैल्यू 1/4 और सेक थीटा का वैल्यू 1/2 कभी पॉसिबल नहीं है। कैसे सर, तो चलिए थोड़ा सा ग्राफ मैं सिखा देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा मैं सिखा देता हूं बाबू, अभी फिर ट्री को पढ़ाऊंगा यार तो समझ लो गर्दा हो जाओगे, ठीक है। तो क्या है बाबू सेक थीटा, यार सेक थीटा ना, सेक थीटा है, किसका उल्टा है सेक, कॉस, यानी किसका ग्राफ बनेगा, कॉस। बना के क्या कर देना है, उलट देना बाबू, यही है ना कॉस, यही होता है बाबू कॉस, ठीक है। ये होता है बाबू आपका 0, ये होता है π/2 और ये होता है 3π/2, ये होता है आपका -π/2 और ये होता है -3π/2। और कहता है कि सर साइन और कॉस, साइन और कॉस जो डांस करता है बाबू, ऐसे ऐसे जो डांस करता है वो -1 से +1 के बीच में करता है। ये +1 हुआ और ये सबसे कम -1 है, सबसे ज्यादा +1 जाएगा। अब कहता है जहां भी, है ना, बाई एक्सिस, जहां भी बाई एक्सिस 0 हुआ है, मतलब जहां जहां एक्स एक्सिस को कर्व इंटरसेक्ट किया है वहां वर्टिकल लाइन आप दो, ये है, ये है और ये है ना। अब इसको उलटना है बाबू हमको, तब तो सेक बनेगा। तो ये देखो ये कॉस का है तो ये मुंह किधर फाड़ ले है, नीचे की ओर, तो अब मुंह जो फाड़ेगा ऊपर की ओर फाड़ेगा बाबू। अब ये कहां मुंह फाड़ेगा बताओ, नीचे की ओर। ये कहां फाड़ेगा, नीचे की ओर।
तो बताओ ये किसका कर्व है? कॉस नहीं, सेक का। तो बताओ -1 से 1 में कोई सेक का वैल्यू आया? नहीं ना, इसलिए सेक का जो वैल्यू आया सबसे कम कितना गया? -∞ से कहां तक? -1। यूनियन कहां से कहां तक? तो सेक का वैल्यू कभी -1 से 1 के बीच वैल्यू देगा? नो सर, तो ये पॉसिबल है? नो सर। तो क्या बोलोगे? नो सॉल्यूशन। समझ में आया? क्लियर है? Yes. कोई रूट्स नहीं है बाबू पॉसिबल। कोई दिक्कत? नो सर। लिख लो बाबू। क्वेश्चन है बाबू आपका, कहता है रूट्स ऑफ इक्वेशन 3 का पावर x प्लस 3 का पावर -x इज इक्वल टू 10/3 है ना, r इज इक्वल टू व्हाट। दूसरा क्वेश्चन है बाबू आपका, कहा कि सर नंबर ऑफ रूट्स ऑफ e टू द पावर sin x प्लस माइनस e टू द पावर माइनस sin x -4 इजकल टू 0 है ना। दो क्वेश्चन है बाबू, आप क्वेश्चन है ना वीडियो को पॉज करके पहले बना लो, उसके बाद मैं सोल्यूशन मेरा देखना। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं बाबू आप, हाँ है ना, आप लोग बना लिया? यस सर। चलो बाबू बना देता हूं मैं। क्या करूंगा, चलो फर्स्ट नंबर का सोल्यूशन कर रहा हूं बाबू। देखो यार क्या करूंगा कि सर है ना, इसको क्या लिख सकते हो, 3 का पावर x प्लस 1/3 का पावर x लिख सकता हूं इज इक्वल टू 10/3। क्या क्या मैंने लेट मान लिया, 3 का पावर x को t मान लिया बाबू, तो t प्लस 1/t इज इक्वल टू 10/3 यानी t² प्लस 1 है ना, t² प्लस 1/t इज इक्वल टू 10/3 आ गया। अब क्या करेंगे बाबू, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3t² प्लस 3 इज इक्वल टू 10t, इधर ले आओ बाबू, उधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, 3t² माइनस 10t प्लस 3 इजकल टू 0। फैक्टर हो जाएगा बाबू, 3t² माइनस 9t माइनस t माइनस प्लस 3 इजकल टू 0। क्लियर यहां तक? अब क्या करोगे, 3t कॉमन ले रहा हूं तो कितना आ जाएगा, t माइनस 3 -1 कॉमन लो तो t माइनस 3 इजकल टू 0। यानी यहां से दो फैक्टर कॉमन आ गया, t माइनस 3 और 3t माइनस 1 बच गया। तो t का वैल्यू आया बाबू, एक 3 आया और एक 1/3 आएगा, इक्वल टू दोनों के 0 करोगे ना, है ना। अब t का नाम निशान क्वेश्चन में नहीं था, है ना। क्या कहा था बाबू कि 3 का पावर x बराबर 3 था, तो 3 का पावर x बराबर एक 3 आ गया और एक आ गया 3 का पावर x बराबर 1/3। तो 3 का पावर x बराबर एक 3 का पावर 1 होगा और एक 3 का पावर x बराबर 3 का पावर -1। बेस सेम है तो पावर भी इक्वल हो जाएगा, x बराबर बनाया और क्या आएगा, ये भी बेस सेम है तो x बराबर माइनस बनाया। तो दो रूट्स आए बाबू, x बराबर 1 और x बराबर -1 पहला क्वेश्चन का, है ना। आई होप आप लोग का आंसर आया होगा। चलो सेकंड क्वेश्चन में मूव करते हैं बाबू, है ना। सेम कंसेप्ट है बाबू, क्या करोगे, तो मैंने कहा किया कि सर इसको क्या लिख सकते हो, e पर पावर sin x माइनस e पर पावर है ना 1/, इसको क्या लिख सकते हो, e टू द पावर sin x और -4 इजकल टू 0। लेट मान लो बाबू कि सर e पर पावर है ना sin x को आपने क्या मान लिया, t मान लिया बाबू। क्या मान लिया हीरो, t मान लिया। कितना आएगा, तो कहा t माइनस 1/t माइनस 4 इजकल टू 0 आएगा जी, है ना। अब क्या करोगे, एलसीएम ले लो, तो t² माइनस 4t माइनस 1 इजकल टू 0 आएगा। एलसीएम लोगे था, है ना। मैंने क्या किया, सिर्फ सजा के लिख दिया बाबू। अब क्या करोगे, t में क्वाड्रेटिक है बाबू, फैक्टर नहीं हो रहा, डिस्क्रिमिनेंट लगेगा, माइनस b है ना, सीधर लगा दो तो 4 प्लस माइनस √d b² 16 माइनस 4 1 माइनस 1 वटा 2a बाबू 2 आ जाएगा। तो t बराबर आ गए 4 प्लस माइनस कितना आ जाएगा बाबू, कितना आ जाएगा, √20 आ जाएंगे जी, है ना। तो 2√5 आ जाएंगे, है ना। वही दो कॉमन ले लो बाबू, तो t बराबर आ गए 4 प्लस माइनस, नहीं सर 2 कॉमन लेंगे, हाँ तो 2 प्लस माइनस √5। क्या बाबू दिक्कत नहीं ना। अब t का नाम निशान क्वेश्चन में नहीं था ना, था बाबू। t क्या था यार, तो कहता e पर पावर sin x था, बराबर आ गया t है ना 2 प्लस √5 और एक आएगा बाबू e टू द पावर sin x बराबर 2 माइनस √5। ये बताओ नेगेटिव है? और हम लोग जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज जो होता है कैसा वैल्यू देता है, पॉजिटिव देता है। तो ये तो कभी पॉसिबल नहीं है,
है ना, है भाई। 2 का पावर x कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, x का वैल्यू चाहे जितना भी हो जाए। जैसे x का वैल्यू -1 रखोगे तो 1/2 दे देगा, कभी नेगेटिव वैल्यू एक्सपोनेंशियल नहीं देता। ठीक है, तो यहां देखता हूं बाबू e⁻ sin x हो जाएगा। ये इसको अगर बाई द वे मैं एक्सपोनेंशियल क्या ले रहा हूं, अप्रॉक्स ले रहा हूं बाबू, तो ये हो जाएगा 4.2, 2 + 2.2 है ना, 4.2। अब क्या करूंगा, लॉग उतारना बाबू, है ना, लॉग हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, इधर लॉग लेना पड़ेगा यार। तो क्या कर रहा हूं, BSTL बोथ साइड टेकिंग लॉग विथ बेस e, बेस में क्या ले रहा हूं, e ले रहा हूं बाबू। तो log e⁻ sin x = log e 4.2, ये कहां आ जाएगा बाबू, आगे आ जाएगा। मतलब sin x = अब बेस सेम और लॉग क्या बाबू, बेस सेम और नंबर सेम, वैल्यू कितना दे देगा, 1 दे देगा, = log 4.2 और e। बताओ e का मान होता है 2.7, है ना, 2.7। और अगर इसके रिस्पेक्ट में, है ना, अगर ये बड़ा होता है तो ये वैल्यू जो देगा ऑलवेज 1 से ग्रेटर देगा ना। ये जो आएगा sin x का वैल्यू, ये जो ऑलवेज होगा ग्रेटर देन 1 देगा। इसका जो वैल्यू आएगा ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। लेकिन साइन क्या कहता है कि मैं तो सर -1 से +1 के बीच में ही आंसर देता हूं ना। क्या देता हूं, -1 से 1 के ही बीच में आंसर देता हूं। तो साइन का वैल्यू कभी ग्रेटर देन 1 नहीं होगा ना होगा। तो यहां से भी कोई रूट पॉसिबल नहीं है, और ना यहां से कोई रूट पॉसिबल है, यहां ना था कोई रूट पॉसिबल, तो यहां से भी कोई रूट पॉसिबल नहीं है। तो क्या लिखोगे, देयर इज नो एनी रूट्स पॉसिबल। क्लियर है, लिख लो। तो कहता है होमवर्क बाबू 2 क्वेश्चन दूंगा आपको, बना के लाना, है ना। कहता है फाइंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन, 5 + 2√6, 5 + 2√6 का पावर x² - 3 प्लस 5 - 2√6 का पावर x² - 3 = 0, है ना। नहीं बाबू, =10 होगा। ठीक है, इसका कल ट्रिक भी बताऊंगा बाबू, ठीक है, कल इसका ट्रिक भी बताऊंगा। एक पहले आप नॉर्मल मेथड से बना के लाना, उसके बाद मैं ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। दूसरा कहता बाबू, दूसरा क्वेश्चन है आपका, कहता है इफ 2x³ + 3x², इफ 2x³ + 3x² + 5x + 6 = 0। देन पूछा हैज रूट्स, ये बोला है हैज रूट्स अल्फा बीटा गामा। देन फाइंड, पहला क्वेश्चन है बाबू, अल्फा + बीटा + गामा + डेल्टा, सॉरी अल्फा + बीटा + गामा। दूसरा पूछा है अल्फा × बीटा, बीटा × गामा + गामा × अल्फा, है ना। थर्ड पूछा है अल्फा बीटा गामा = व्हाट, ये सब पूछा आपसे, है ना। ठीक है, कल मिलते हैं बाबू विथ शॉर्ट ट्रिक एंड शॉर्ट नोट्स के साथ, ठीक है। आपको पूरे मटेरियल मिलेगा बाबू यूट्यूब पे, आप मेरे चैनल से सिर्फ जुड़े रहो, एवरीडे वीडियो आएगा। और लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।